नमस्कार साथियों। आज पुनः आपके नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः आज नए टॉपिक पर बात करेंगे। जिस तरह से आपके लिखा हुआ है कर्क रेखा, बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम इसके बारे में पहले भी आप लोग को बता रखे हैं। आज का जो क्लास है, किसी भी एग्जामिनेशन में जब जाएंगे तो यहाँ से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित 1% 2% देखने को मिलता है। तो आज हम कर्क रेखा के बारे में समझाएंगे। वह कर्क रेखा के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, विश्व के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे और भारत के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। तो आइए, समय को बिना गुजारे हुए हम लोग ऑन द टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से लिखा हुआ है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इससे पहले भी आप लोग को हम बता चुके हैं। सबसे पहले आइए कुछ बातों पर हम चर्चा करें। देखिए, जैसे कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा मैं कितने बार बता चुका हूं, कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा एक प्रकार की अक्षांश रेखा है। कोई भी पूछा जाए कर्क रेखा है क्या, क्योंकि जब हम लोग एग्जामिनेशन में जाते हैं तो कर्क रेखा से संबंधित आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए कर्क रेखा है क्या। तो कर्क रेखा एक प्रकार की पृथ्वी पर अक्षांश काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा है लेकिन काल्पनिक रेखा है। तो मैंने ये भी बताया था, अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर बनाया गया है। और इसका जो हम लोग एंगल कंसीडर किए हैं तो वो आपको 23.5 डिग्री हाफ, 23.5 डिग्री हाफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या, कर्क रेखा आपको पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूछा जाए कर्क रेखा कहाँ है पृथ्वी पर, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और इसकी वैल्यू कितना है, कितना डिग्री एंगल पे है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। और यह प्रकार की काल्पनिक रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। देखिए, हम यदि पृथ्वी की बात करेंगे तो ये अर्थ है, ये अर्थ है। और अर्थ पर हम जानते हैं, अर्थ के बीचों बीच एक रेखा गुजरा है जो देख रहे होंगे, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और उसके ऊपर 23.5 डिग्री जाएंगे, याद रखेंगे 23.5 डिग्री, तो ये आपको एक प्रकार का कर्क रेखा मिलेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और जस्ट विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो पृथ्वी के पूरे नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ मिलेगा। इसको हम कहेंगे मकर रेखा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा पृथ्वी पर ही है और बीच में अक्षांश रेखा है। सुनिएगा, तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा काल्पनिक रेखा गुजरा है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर एक कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री नीचे जब आएंगे, दक्षिण से दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ है। अब एक सवाल उठती है, सर 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ जो मकर रेखा है पृथ्वी पर क्यों बनाया गया। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर एक जैसा सभी जगह मौसम नहीं है, अलग अलग जगह है, अलग अलग तापमान है, अलग अलग सूरज की किरणें पड़ती है। तो हम लोग क्या किए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूरज की किरणें को एक रूप में बांट दिया गया। से देखिए, सूरज की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही लंबता पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर जो सूरज की किरणें होती है कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे, यहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। सूरज की किरणें लंबता नहीं पड़ती है, लंबता नहीं पड़ती है, याद रखेंगे। आपसे कोई भी पूछे जाए से बताइए, मकर रेखा के साउथ में क्या सूरज की किरणें लंबता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। और क्या लगता है, कर्क रेखा के ऊपर जब जाएंगे, इसके ऊपर इस क्षेत्र की बात करेंगे, इस क्षेत्र में तो सूरज की किरणें लंबता यहाँ पर भी नहीं पड़ेगी। तो सूरज की किरणें लंबता नहीं पड़ेगी, याद रखेंगे। कर्क रेखा के उत्तर की ओर जाएंगे, कर्क रेखा से ऊपर मतलब नॉर्थ पोल तक जाइए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेके और नॉर्थ पोल तक, इसके बीच में सूरज की किरणें कभी भी सालों भर तिरछी नहीं पड़ती है। और मकर रेखा से लेके साउथ पोल के बीच में कभी भी सूरज की किरणें लंबता नहीं पड़ती है।
तो ये जो क्षेत्र होता है और ये जो क्षेत्र होता है वो आपको एक प्रकार का ठंडा प्रदेश होता है, बहुत ही मौसम अनुकूल होता है। और हम जितने भी कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे उत्तरी ध्रुव, तो तापमान क्या होती है, डिक्रीज करती है। यहाँ तापमान डिक्रीज करेगा। और मकर रेखा से लेकर साउथ पोल के बीच नीचे भी जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा डालने का मतलब हुआ इसके बीच के क्षेत्र में सूरज की किरणें लंबता पड़ेगी। सूरज की किरणें लंबता पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लंबता पड़ेगी। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में एक उत्तर देना है, कमेंट करना है। तो बताइए, सूरज की किरणें लंबता कर्क रेखा पर किस तारीख को पड़ती है? सूरज की किरणें लंबता अक्षांश रेखा, दैट मीन्स 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा पर कब कब पड़ती है? क्योंकि 2 डेट आएगी यहाँ पे, याद रखेंगे। विषुवत रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर सूरज की किरणें 2 बार पड़ती है, तो किस तारीख को पड़ेगी? और सूरज की किरणें मकर रेखा पर लंबता किस तारीख को पड़ती है? आपको ये चारों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो याद पड़ गया, सो याद हो गया, कर्क रेखा एक प्रकार का पृथ्वी पर है और हम जानते हैं ये पृथ्वी 3D है। इसको हम पृथ्वी पर एक साथ पूरे पृथ्वी को नहीं दे सकते हैं। तो आइए हम आपको कोशिश करते हैं पूरे पृथ्वी को एक साथ दिखाना। इसको हम लोग, ये आपका फ्रंट व्यू देख रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि पृथ्वी पर, जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर 7 महादेश है, 7 महादेश है और 5 महासागर हैं। कभी कभी पूछा जाता है, तो बताइए कर्क रेखा मकर रेखा किस किस महादेश से गुजरती है, किस किस महासागर से गुजरती है? तो इस फिगर के माध्यम से हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमको 2D फिगर बनाना पड़ेगा, पूरा ओपनली मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा। ये ग्लोब है, ये जो आपके सामने जो मैंने बनाया ये ग्लोब है। तो ग्लोब से पूर्ण तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम चाहते हैं इसको पूरा ओपनली मानचित्र के माध्यम से आगे चले। तो देखिए, चलिए आगे हम लोग पेज निकालते हैं। देखिए आपके सामने ये आया, देखिए मैंने पृथ्वी को पूरी तरह से खोल के रखा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर टोटल का टोटल 7 महादेश है और 5 महासागर है। तो देखिए सबसे पहले ये जो देश है इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये हमारा जो है, याद रखेंगे, ये जो क्षेत्र है ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। इसके नीचे जब आएंगे तो साउथ अमेरिका, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाले, ये है साउथ अमेरिका और ये है नॉर्थ अमेरिका। यही नॉर्थ अमेरिका में ही एक देश है अमेरिका, यूएसए। पूछा जाए यूएसए किस महादेश का पार्ट है? तो उत्तरी अमेरिका। और यहाँ एक देश है साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील, वो सब इस देश में आती है। इसके बाद यहाँ पर वाटर बॉडी जो देख रहे हैं ये वाले वाटर बॉडी, उसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर। ये यूरोप है, यूरोप महादेश है। यही एशिया है। इसके बाद ये जो देश देख रहे हैं, ये यहाँ पर कर्क रेखा थोड़ा नीचे आएगी, ये है आपका अफ्रीका महादेश। ये अफ्रीका महादेश हो गया। ये जो है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो कितना हो गया? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी, एक मिनट देख लेंगे। देखिए, 1 नंबर उत्तरी अमेरिका, 2 नंबर दक्षिणी अमेरिका, 3 नंबर यूरोप, 4 नंबर अफ्रीका, 5 नंबर एशिया, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में जब आएंगे यहाँ से लेकर नीचे जब आएंगे तो एक महादेश और है, जैसे श्वेत महादेश भी कहते हैं या इसे अंटार्कटिका महादेश भी कहते हैं। ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महादेश। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरे मानचित्र पर 7 महादेश को चर्चा किया। तो ये 7 महादेश में जब जिस प्रकार से बताया था पृथ्वी पर कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है और मकर रेखा, तो यही कर्क रेखा है जो 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा इसको कहेंगे। ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, लगभग मोटा मोटी 23.5 का मतलब होता है, जो हम जानते हैं एक अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर होता है, तो 23.5 लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, लगभग 3000, 3100।
यानी विषुवत रेखा से लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको कर्क रेखा मिलेगा, जो कि पृथ्वी पर आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। मैंने बार बार कह रहा हूँ, जितने भी अक्षांश रेखा है सभी का सभी काल्पनिक रेखा है। इसको अपने अध्ययन के लिए, भूगोल को जानकारी रखने के लिए, किसी लोकेशन को जानने के लिए हम लोग अक्षांश रेखा को बनाते हैं। तो क्या है, विषुवत रेखा के लगभग उत्तर में जाएंगे लगभग 3000 किलोमीटर के ऊपर, तो वह आप काल्पनिक रेखा के रूप में कर्क रेखा को देखेंगे। और 3000 किलोमीटर जब साउथ में आएंगे तो वहाँ मकर रेखा को देखेंगे। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोमीटर का रेंज होता है, 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस होती है। तो इसी के बीच में जब ही हम बात कर रहे थे, तो इसी के बीच में सूरज की किरणें लंबता पड़ती है, ऊपर में नहीं पड़ती है सूरज की किरणें। कभी भी कनाडा में सूरज की किरणें लंबता नहीं पड़ेगी, कभी भी यूरोप में सूरज की किरणें लंबता नहीं पड़ेगी। हमारे कर्क रेखा देखिए यहाँ भारत से भी पास करती है, तो आधा भारत में, ऊपर वाले भारत में कर्क रेखा की सूरज की किरणें लंबता नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं यही भारत है, देखिए भारत से कर्क रेखा गुजरती है, और यही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से देखा जाए, कभी कभी पूछा जाता है बताइए कर्क रेखा कौन कौन महासागर से गुजरती है। तो देखिए ये जो महासागर मैंने बनाया ये है प्रशांत महासागर। तो आपसे पूछा जाए क्या कर्क रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है? यस, गुजरती है। क्या अटलांटिक महासागर से गुजरती है? गुजरती है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर से भी गुजरती है, याद रखेंगे। पूछा जाए 5 महादेश में, सॉरी 5 महासागर में, क्योंकि पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। इस 5 महासागर में कर्क रेखा जो है 3 महासागर से गुजरती है। देख लीजिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और यहाँ हिंद महासागर। और यदि हमसे पूछा जाए महादेश बताइए, 7 महादेश में कितने महादेशों से कर्क रेखा गुजरती है, तो एक हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका। इसके बाद ये यूरोप से नहीं गुजरती है, यहाँ नीचे आएगी थोड़ा हल्का, तो ये अफ्रीका से 2 नंबर, और एशिया से तो 3 महादेश से भी गुजरती है। क्या ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है? नहीं गुजरती है। क्या यूरोप से गुजरती है? नहीं गुजरती है। क्या साउथ अफ्रीका से गुजरती है कर्क रेखा? नहीं गुजरती है। क्या अंटार्कटिका से गुजरती है? नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार से देखा गया कर्क रेखा 3 महासागर से गुजरती है, 3 महादेश से गुजरती है। और इसके बाद यदि हमसे पूछा जाए बताइए कितने देशों से पास करती है, तो यहाँ पर यदि देश की संख्या यदि काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तीनों महादेश को मिलाकर 3 महादेश से, लेकिन देश की संख्या पूछा जाए तो 17, याद रखेंगे। और उसी 17 में भारत भी एक देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और उसी कर्क रेखा के भारत के संदर्भ में काफ़ी डिटेल्स में हम इसको काफ़ी चीज़ में समझेंगे अभी। तो इस प्रकार से हमसे आगे पूछा जाए तो हम इस पर चलिए, आप सभी बच्चे इस जितने भी चीज़ हम बता रहे हैं आप कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए और लिखिए। जब हम लोग आगे चल के वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्लास हम लेंगे, एक एक महादेश, एक एक महासागर के बारे में, एक एक खाड़ी के बारे में, एक एक प्रायद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहाँ और डिटेल्स में उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी मैंने आप लोग को कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बारे में थोड़ा जानकारी दिया मैंने। तो चलिए आगे चलते हैं, इस पर कुछ 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, सो देखिए। आइए, जैसे कर्क रेखा है तो कर्क रेखा की वैल्यू मैंने बताया था 23.5 डिग्री है नॉर्थ में। तो कभी कभी पूछ दिया जाए कर्क रेखा कितने महासागर से गुजरती है, तो 3 महासागर से गुजरती है। और अभी तीनों महासागर का नाम लिखिए, तो एक है प्रशांत महासागर, याद रखेंगे, प्रशांत महासागर से भी कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद मैंने अभी बताया था अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और तीसरा की बात करेंगे तो हिंद महासागर के अरब सागर से, लाल सागर से अदन की खाड़ी ओरा साइड से गुजरती है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। यदि पूछा जाए कितने महासागर से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप कहिएगा सर 3 महासागर से गुजरती है। तीनों महासागर को नाम जरूर याद रखेंगे, जैसा कि अभी मैप में बताए हैं। तो कर्क रेखा 3 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। यदि हमसे पूछा जाए महादेश, तो महादेश की बात करेंगे तो 3 महादेश है। तो जैसा मैं उत्तरी अमेरिका का बात किया, उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको गोड़ा से गुजरती है, तो उत्तरी अमेरिका। इसके बाद अफ्रीका, याद रखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है
और विषुवत रेखा भी गुजरती है। पूछा जाएगा कौन सी महादेश है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा भी गुजरती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अफ्रीका। एशिया से नहीं गुजरती है, सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है, सिंगापुर वगैरह को टच कर जाती है, इंडोनेशिया वगैरह को, लेकिन मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती है। तो यदि कौन सा महादेश है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है, तो आंसर होगा अफ्रीका। तो आइए कर्क रेखा की बात करेंगे तो 3 महादेश, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एक बार हमारा जो भारत एशिया है वहाँ एशिया से गुजरती है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा 3 महादेश से गुजरती है, उसको भी आप याद रखेंगे। और देश की बात करेंगे, पूरे 3 महादेश मिला के पूरे विश्व की बात करेंगे तो कर्क रेखा कुल 17 देशों से गुजरती है, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी है। और प्यारा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिस पर अभी मुझे चर्चा करना है। तो पूछा जाए, बताइए कुल 17 देशों का नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है, 3 देश दे देगा, एक देश कोई गलत दे देगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी देशों से कर्क रेखा पास नहीं करती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब तो वहाँ चर्चा करेंगे काफ़ी डिटेल्स में, लेकिन आप लोग जरूर है, आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर है वहाँ पर नोट कीजिए और 17 देशों का एक लिस्ट बनाइए और वो लिख लीजिए कौन कौन देश है। तो 1-2-4 देश का नाम हम लिख देते हैं ऐसे, जैसे मान के चलिए कर्क रेखा भारत से गुजरती है, जो कि बहुत ही भारत के मध्य से गुजरती है, बीचों बीच गुजरती है। तो यहाँ भारत हो गया, क्या पाकिस्तान से गुजरेगा? कभी नहीं गुजरती है पाकिस्तान से। बांग्लादेश से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है, चीन से गुजरती है, ओमान से गुजरती है, यूएई से गुजरती है, सऊदी अरब से गुजरती है। तो ये 2-4-10-5 गो राज्य देश का नाम लिख दिए, और है बहुत सा, 17 देश है। ये तो मैंने एशिया का नाम लिखा है, अफ्रीका में बहुत सा देशों से है, उत्तरी अमेरिका के देशों में भी कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखेंगे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, अन्य देशों से भी गुजरती है। आप यहाँ 17 का लिस्ट बना लेंगे। तो आशा करते हैं कर्क रेखा महासागर, महादेश और देशों से गुजरती है, उसकी बात समझ गया। अब आइए स्पेसिफिक रूप से हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमारा जो कर्क रेखा है, जैसा कि हम इतने आप लोगों को 20 मिनट के वीडियो में यह समझाने की कोशिश किया, सर कर्क रेखा होती क्या है, विश्व के संदर्भ में क्या है और भारत के संदर्भ में कैसा है। तो आज के बाद याद रखेंगे भारत से कर्क रेखा गुजरती है और भारत के मध्य से गुजरती है, और पूरे भारत में 28 राज्य है, उस 28 राज्य में मात्र 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका हम लोग नाम जानेंगे और छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्यों को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे और इस पर बहुत सारा प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। आइए, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भारत के संदर्भ में कर्क रेखा को देखेंगे। तो चलिए आइए, जैसा यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर, इसके पीछे यहाँ एक देश था, कर्क रेखा भारत में प्रवेश करने से पहले अरब सागर में रहती है, लेकिन अरब सागर से पहले ये एक ओमान एक देश है, ओमान की राजधानी मस्कट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो वहाँ से गुजरती है, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। देखिए पाकिस्तान जो है थोड़ा ऊपर आ जाती है, याद रखिएगा कभी भी कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। कहाँ से? तो अरब सागर होते हुए एक देश है यहाँ पर ओमान, ओमान से अरब सागर में जाती है कर्क रेखा, अरब सागर के बाद भारत में प्रवेश करती है। लेकिन भारत में प्रवेश करने से पहले ये बांग्लादेश में भी, देखिए कर्क रेखा जो है भारत में 2 बार प्रवेश करती है, एक यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद ये कुछ दूरी बांग्लादेश में रहती है, फिर बांग्लादेश के बाद फिर हमारे भारत में प्रवेश करता है। और भारत में प्रवेश करने के बाद याद रखेंगे म्यांमार में, म्यांमार। तो पूछा जाएगा, बताइए कर्क रेखा, इस बहुत तरह की क्वेश्चन बनता है, जब तक आप मैप का कंसेप्ट नहीं जानेंगे, रटा रटाया बातों को आप रट के यदि एग्जामिनेशन में, आजकल के एग्जाम में जाइएगा तो बुरी तरह से फंसिएगा। आजकल का एग्जामिनेशन में एकदम मैप बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड होता है, क्या बच्चे रटा है या समझा हुआ चीज़ें हैं। इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग भी बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करिए और रटे हुआ चीज़ों को समझने की कोशिश, रटने का बात नहीं रखिए, हमेशा कोशिश कीजिए समझने का। देखिए जिस तरह से कर्क रेखा है, पूछ दिया जाए तो बताइए भारत से प्रवेश करने से पहले कौन सी महासागर से
गुजरती है तो वो अरब सागर से गुजरती है। क्या बंगाल की खाड़ी में क्या बंगाल की खाड़ी में कर्क रेखा गुजरती है? कभी नहीं गुजरेगा। बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है आपका। क्या अभी बांग्लादेश से प्रवेश करती है? यस, बांग्लादेश से कर्क रेखा पास करती है। क्या म्यांमार से पास करती है? करती है। तो चलिए, इसके इर्द गिर्द की बात किया मैंने, इस पर आप कुछ हम बातें करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो पहला प्रश्न बनता है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैप के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक जो राज्य है यहाँ पर देखिए, एक जो राज्य है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये गुजरात है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए, भारत के पश्चिमी में सबसे पहले कर्क रेखा कहाँ प्रवेश करती है? तो वह गुजरात में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात से तो पास करती है, लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए, बताइए सबसे पहले पश्चिम में कर्क रेखा किस राज्य में प्रवेश करती है? तो यह गुजरात में होगा। इसके बाद नंबर 2 की बात करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ एक है, इसे राजस्थान कहते हैं। तो नंबर 2 हम लोग यदि क्रम की बात करें तो क्रम भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं। रटा डटाया बात हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। या कभी हमसे पूछ दिया पूरब से पश्चिम की ओर सजाइए जहां पर कर्क रेखा स्थित है, या कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन सी राज्यों में जाती है। तो यहाँ पर हमारा सभी एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्लियर होना चाहिए। तो गुजरात के बाद ये कर्क रेखा राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश में जाती है। मध्य प्रदेश के बाद ये चौथा नंबर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड में चली जाती है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है 7 नंबर। इसके बाद ये जो है ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो वो त्रिपुरा और 8वां राज्य जो है मिजोरम। कभी भी आप लोग ट्रिक वगैरह का प्रयोग मत कीजिए, कभी भी पढ़िए तो मैप के माध्यम से पढ़िए। आप देखिए, यहाँ पर हमारा एक राज्य हो गया, ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया राजस्थान। इसके बाद यहाँ की बात करेंगे तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक राज्य है। ये राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ एक राज्य है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद ये बात करेंगे तो झारखंड है, और झारखंड के बाद यहाँ पर एक राज्य है जिसे पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए मैप से। ये आपका हो गया गुजरात, ये हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया आपका त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। तो इस प्रकार से मैंने बताया 8 राज्य। देखिए 8 राज्य हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी प्रकार से मैंने देखा कि 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, और ये 8 राज्य से गुजरती है तो एक सिस्टमेटिक ढंग से पहले गुजरात में गया, तब जाके राजस्थान में, तब मध्य प्रदेश में, तब छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। और पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा कहाँ प्रवेश करती है? कभी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। सब बताइए, पश्चिम बंगाल के बाद निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ जाती है? और ऑप्शन दे दिया यदि बांग्लादेश, तो मेरा आंसर बांग्लादेश होगा। या पूछ दिया जाएगा बताइए कर्क रेखा बांग्लादेश में किस 2 राज्यों के बीच एग्जिस्टेंस करती है? तो ये त्रिपुरा हो गया और ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो आजकल का क्वेश्चन काफ़ी डीपली पूछा जाता है, मैप का पूरा ज्ञान होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को टिक आउट करेंगे। अब आइए आगे चलते हैं, तो उस पर हम काफ़ी डिटेल्स प्रश्न बनाते हैं। देखिए कैसा है बनता है क्वेश्चन। तो देखिए आइए इस पर हम बात करते हैं। अभी जस्ट मैंने इस पर
थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं मैप के माध्यम से। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक कर्क रेखा है, एक कर्क रेखा बनाते हैं, ये कर्क रेखा है, यहाँ से यहाँ तक कर्क रेखा है, और कर्क रेखा सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखेंगे गुजरात में था। ये गुजरात है, गुजरात है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, याद रखेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो आपसे पूछा जाए, बताइए गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है? क्या क्या कहिएगा, बताइए। तो देखिए, ये कर्क रेखा, मान के चलिए ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के गुजरात से तो गुजरती है, लेकिन गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, क्या कर्क रेखा पर है या कर्क रेखा के उत्तर है या कर्क रेखा के दक्षिण है? तो आंसर होगा दक्षिण में। कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में ये गांधीनगर स्थित है। इसके बाद दूसरा बात करेंगे, यहाँ पे गुजरात के बाद ये राजस्थान है, और राजस्थान की राजधानी गांधीनगर, सॉरी जयपुर, जयपुर ये है आपका। तो बताइए राजस्थान की राजधानी कर्क रेखा से किस दिशा में है? तो उत्तर की ओर है। क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के किस दिशा में है? तो दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन बनेगा, ये राजस्थान है, ये आपको लिख देते हैं, राजस्थान है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा के उत्तर में। और इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, पूछा जाएगा कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, एकदम काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आपसे। कर्क रेखा, कर्क रेखा की सबसे न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। इसके बाद अगला जो राज्य है ये मध्य प्रदेश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। और याद रखेंगे मध्य प्रदेश में ही कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक यदि पूछा जाए कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, तो आप आंख बंद करके कहिएगा मध्य प्रदेश। अगर कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई तो वह राजस्थान होगा। सभी बातों को आप अपने लैंग्वेज में जरूर लिखिए, अपने लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो बातें समझ में आएगी। और ज़रूर है मैप का प्रयोग कीजिए, जिस तरह से हम लोग मैप बनाते हैं, मैप पर बना रहे हैं, उसी तरह से ज़रूर आप बनाइए। तो आइए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा के उत्तर में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, याद रखेंगे भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है, ये उत्तर हो गया। इसके बाद ये हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ये है उत्तर में है। हम जस्ट नीचे जब ये ड्रॉ कर रहे हैं तो समझ जाइएगा ये उत्तर है, और ऊपर में क्या है? दक्षिण है। तो ऊपर हम यदि मानचित्र बनाएंगे कोई राजधानी का तो समझ जाइएगा उत्तर में है, और हम दक्षिण बना रहे हैं तो दक्षिण में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और याद रखिएगा लगभग झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है, लगभग 5-7 किलोमीटर नीचे है। लेकिन पूछा जाता है तो बताइए किस राज्य की राजधानी लगभग कर्क रेखा पर स्थित है? तो याद रखेंगे झारखंड। ये रांची है, याद रखेंगे रांची, और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो याद रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। रांची जो है ये झारखंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक झारखंड है, और ये कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर बात करेंगे तो यह पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। पूछा जाए तो झारखंड के बाद कर्क रेखा कहाँ जाती है? तो झारखंड। और याद रखेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, वो भी क्या है? दक्षिण में ही है, कर्क रेखा के दक्षिण में ही है।
क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइए पश्चिम बंगाल की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है, तो ये भी आपका दक्षिण में है। इसके बाद यहाँ बांग्लादेश आ गया, यहाँ पर बांग्लादेश की बात करेंगे, इसको इग्नोर करिए। इसके बाद पुनः हमारा फिर यहाँ पर दो राज्य और आ जाएगी, ये है आपका त्रिपुरा और ये है मिजोरम। ये त्रिपुरा हो गया और ये आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम। और याद रखेंगे ये दोनों का दोनों राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत का अंश है, पूर्वोत्तर भारत का। तो पूछा जाए आपसे तो बताइए पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो मैंने कितने बार चर्चा किया है, 8 राज्य है। तो पूर्वोत्तर भारत के कुल कितने राज्य कर्क रेखा पर स्थित है? ऑप्शन देगा 2, 3, 4, 1। तो क्या ऑप्शन मारिएगा? 2, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में कुल 8 राज्य है, उस 8 राज्य में त्रिपुरा और मिजोरम ही कर्क रेखा पर स्थित है, अदरवाइज 6 जो है कर्क रेखा से दूर है। तो याद रखेंगे कर्क पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य जो है त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा पर है, लेकिन उसकी जो राजधानी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये है अगरतला, और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये कर्क रेखा पर नहीं है, न कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये दोनों को दोनों कर्क रेखा के उत्तर में है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है या कर्क रेखा पे है? तो कर्क रेखा के उत्तर में। तो इस प्रकार से देखा गया भारत से कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसकी जो राजधानी पर चर्चा की है तो 8 राज्य में 3 राजधानी पूछा जाए, बताइए किस किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है? तो याद रखेंगे मिजोरम, त्रिपुरा और आपका एक हो जाएगा राजस्थान। एक जो है लगभग झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर ही है, लेकिन इसके बाद जितने भी राज्य हैं कौन कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ये चारों राज्य की, 5 राज्य की राजधानी याद रखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्य की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है। एक लगभग झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही है, और इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात एवं यहाँ पे राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है सब कर्क रेखा के उत्तर में है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाए, बताइए कर्क रेखा के दूर सबसे कौन सा राजधानी स्थित है? कितना क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण है, इस 8 राज्य में पूछ दिया जाएगा। बताइए भारत के कौन सा राज्य की राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है वो सबसे दूर है? तो याद रखेंगे जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर है, कर्क रेखा के सबसे दूर है, सबसे दूर है। इसके बाद ये बातें आप समझ गए, काफ़ी डिटेल्स में मैंने बताया। आशा करते हैं काफ़ी आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, और हमको लगता है जिस प्रकार से आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से आप लोग यदि पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आज मेरा आप कर्क रेखा पर आधारित वर्ल्ड के कंसेप्ट से देखे होंगे, भारत के संदर्भ से देखे होंगे, और जितना मैंने डिटेल्स चर्चा किया कर्क रेखा पर, आप यदि नोट बना लिए हैं, समझ गए हैं, याद हो गई होगी बातें, तो जाइए एग्जामिनेशन में, मैं वादा करता हूँ आप यदि कर्क रेखा से यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा है और यदि आपने मैप के माध्यम से इसको समझ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आशा करते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। एक न्यूज़ है आप लोगों को, अनाउंसमेंट है, यदि रेगुलरली क्लास लेना चाहते हैं, 2 घंटा का मेरा क्लास भी चलता है जो पेड कोर्स होती है, जिसमें हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह का क्लास रेगुलरली लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा के चलती है। कोई बच्चा यदि क्लास और रेगुलरली करना चाहते हैं पूरे किसी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप मुझे दिए गए नंबर जो मैंने पुनः लिखा देते हैं, आप लोग ज़रूर इस नंबर पर संपर्क कीजिए और आप लोगों को ये वीडियो दिया जाएगा। ये नंबर आप लोग नोट कर लेंगे 9709708822 इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं अगले वीडियो बहुत ही और ज़बरदस्त होगा, और इस पर हम जो चर्चा करेंगे भारत के समुद्रीय या भारत के तटीय जो राज्य हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।